टाइम फॉर अनदर रेट्रो ट्रैक। लेकिन आज उस पे आने से पहले अर्ली 2000 में चल के देखते हैं कि उस वक्त मोबाइल फोन्स में क्या क्या इनोवेशन चल रहे थे। लेट्स गो। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. अर्ली 2000s में जो फ़ोन चलते थे उनका फॉर्म फैक्टर आप क्लियरली देख सकते हैं। लाइक वन द सैमसंग, छोटे से कैंडी बार स्टाइल, क्वालिटी स्टाइल, द नोकियंस में 3310 का स्टाइल, नोकिया 1100 का स्टाइल आप देख सकते हैं ना। आज हमें बात करनी है एक स्पेशल कैमरा फ़ोन के बारे में, वो है नोकिया 7650। ये फ़ोन फॉर द वर्ल्ड क्यों इम्पॉर्टेंट था? यू सी, फर्स्ट फोटोग्राफ जो ली गई थी यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन वो 1997 में ली गई थी, जिसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए थे मोटोरोला स्टारटेक, नॉट दिस, ये तो V3 है, मोटोरोला का अनदर क्लैम्पशेल फ़ोन था, एंड डिजिटल कैमरा और एक लैपटॉप, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ इस तरीके की फ़ोटो ली गई थी। आफ्टर दैट 1999 में जो फर्स्ट मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता जिसमें कैमरा बिल्ट इन था वो था क्योसरा VP210। वो एक फ़ोन था जो लोकली सेल किया जा रहा था, नॉट दी ग्लोबली। आफ्टर दैट सैमसंग ने अर्ली 2000 में एक मॉडल लॉन्च किया SCH V2000, वो भी जस्ट कोरिया में सेल हो रहा था। Then another phone came from the Sharp J phone जो कि जस्ट जापान में सेल हो रहा था। उनके साथ एक लिमिटेशन क्या थी कि वो सभी जस्ट स्पेसिफिक कंट्री वाइड थे, लेकिन इस फ़ोन के साथ खासियत क्या थी कि ये फर्स्ट फ़ोन था जो आप ग्लोबली बाई कर सकते थे, चाहे आप US में हो, UK में हो, मिडिल ईस्ट में हो, एशिया में हो, अफ्रीका में हो, हर जगह ये फ़ोन अवेलेबल था। एंड हियर इज ए क्विक अनबॉक्सिंग, और इस फ़ोन में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या आज आपको फिर से मिलता है आज के स्मार्टफोन में। कुछ हम कंपैरिजन में करेंगे आज के लेटेस्ट फ़ोन वर्सेस दी 22 ईयर्स ओल्ड फ़ोन। बॉक्स एज ऑलवेज पहले के काफ़ी बड़े होते थे और ये ओरिजिनल बॉक्स है, एकदम फ्रेश कंडीशन में मैंने इसको मंगाया है। बहुत खर्चा करने के बाद ओपन करने का स्टाइल बहुत ही अच्छा है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे यू कैन एग्जैक्टली सी यहाँ पे कटआउट्स कैसा बना हुआ, कि आप फ़ोन यहाँ पे फील भी कर सकते हैं कि इमेजिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया था। एंड हियर वी गो, यहाँ से ये पे खुलता है। वैसे ये रेजर V3i की तरह नहीं रहा जिसकी अनबॉक्सिंग बहुत ही स्टाइलिश थी। फ़ोन कुछ इस तरीके से बाहर आएगा। उस वक्त ऐसे कार्डबोर्ड्स मिलते थे जो कि प्लास्टिक नहीं होते थे। एंड हियर इज द फ़ोन, और ये भी एकदम कम्प्लीटली ओरिजिनल बॉडी फ़ोन है। दोनों ही फ़ोन ओरिजिनल हैं, स्टिकर्स भी यहाँ पे ओरिजिनल लगे हैं। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन यू फॉरगेट ये जो बिग यहाँ पे चार्जर मिलता था जिसमें अराउंड 1 मीटर की केबल होती थी, और उस वक्त का ये एक फैंसी हेडफोन था। यू सी, हेलो चार्ली हेलो डेल्टा वाला हिसाब था। कुछ इस तरीके से आप इसको लगा सकते थे। अब बिग पेपर बुक जो मिलती थी, एंड यहाँ पे कुछ बुकलेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, मोटी सी कलरफुल बुकलेट। एंड हियर्स द CD। यहाँ पे आप देख के समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में CD है, बट यहाँ पे ये CD है। जो CD का यहाँ पे कटआउट है वो एक्चुअली कैमरे की तरह यहाँ पे फिट हो गया था, यू कैन सी। एंड हियर इज़ द फ़ोन गाइस। अब ऐसा नहीं है कि ये मोस्ट हाईटेक फ़ोन था, उससे पहले भी बहुत से फ़ोन आते थे जैसे कि कम्युनिकेटर सीरीज जो कि सुपर मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक फ़ोन थे उस टाइम पे। बट हियर इज़ द कैच, यहाँ पे बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये फर्स्ट नोकिया का फ़ोन था ऑफ कोर्स जिसमें आपको एक कैमरा मिलता था। हियर इज़ द VGA कैमरा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट नोकिया का फ़ोन था जिसमें आपको एक स्लाइडिंग कीपैड मिलता था। ऑल्सो ये फर्स्ट नोकिया का फ़ोन था जिसमें मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस यानी MMS का फीचर दिया गया था। इसमें आपको ब्लूटूथ एंड द GPRS एंड द इंफ्रारेड
तीनों मिलते थे। ऑल्सो ये फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल फ़ोन था जिसमें आपको Symbian OS मिलता था, और ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तो उसकी प्राइस 54,000 थी इंडियन करेंसीज में। एंड हियर्स अ कूल फीचर ऑन द बटन्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू बटन है जो कि ऑफ कोर्स पहले भी था, एंड ऑप्शंस कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शंस दिए गए हैं। ऑन द टॉप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IR ब्लास्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है। ऑल्सो यहाँ पे एक इमेज सेंसर दिया गया है जिससे थोड़ा डिस्प्ले की लाइट एडजस्ट होती थी, और जैसे आप इसको स्लाइड करते हैं यहाँ से ये कीपैड निकल आता है। यहाँ पे कॉलिंग है, कॉल इन है, सुपर कूल फंक्शनलिटी। जैसे कि अगर आपके पास कॉल आता है, जैसे आप स्लाइड करते हैं तो कॉल अपने आप अटेंड हो जाती है। एंड फॉर दी सिम यहाँ पे आपको जस्ट ऐसे इसको स्लाइड करना है और यहाँ से सिम ट्रे आप लगा सकते हैं, आई मीन सिम कार्ड लगा सकते हैं। और ये ओरिजिनल यहाँ पे कॉपर है, कोई भी प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील नहीं दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे बिग सिम कार्ड लगता है, इसको आप ऐसे फिर से लगा लेंगे एंड जस्ट लाइक दैट। अनदर थिंग आपने नोटिस किया होगा कि इस फ़ोन में कोई भी SD कार्ड नहीं लगता है। उस वक्त जस्ट 4 MB इंटरनल मेमोरी मिली थी। एंड हियर इज़ द पावर बटन जिसके थ्रू आप प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रंट पे यहाँ पे स्पीकर था और एक हेडफोन जैक है, आई मीन नॉट 3.5 mm, जहाँ पे आप ऐसे हेडफोन लगा सकते थे। यहाँ पे एक वॉइस कमांड का बटन दिया गया था, जस्ट लाइक आज का जो टुडेज का Siri वो है, जो आप होम बटन प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते थे। इन दी बॉटम यहाँ पे बिग चार्जिंग ब्रिक लगती है, काफ़ी थिक है, आज के थिकनेस से कंपेयर करें तो गैलेक्सी फोल्ड 4 से भी आपको ज़्यादा थिक मिलेगा। गेटिंग इनसाइड गाइस, आप इस फ़ोन का डिस्प्ले देख सकते हैं। उस वक्त कलर डिस्प्ले ऐसा नहीं था कि आए नहीं थे, कम्युनिकेटर में पहले आ चुका था, बट कमर्शियली कलर डिस्प्ले अवेलेबल होने लगे थे। यहाँ पे 4096 पिक्सल्स का आपको डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी बिग डिस्प्ले था उस टाइम का, अराउंड 2 इंचेस डिस्प्ले था। और यहाँ पे Symbian सीरीज़ 40 था। मैंने आपको और फ़ोन्स में जैसे कि N सीरीज़ में Symbian सीरीज़ 60 आ गया था, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना था, लाइक फर्स्ट इनिशियल वर्जन ऑफ Symbian था जो कि पॉपुलर हो गया था। तो नियरली आपको वैसे आइकॉन मिलेंगे, वैसे ही फीचर हैं, जैसे कि एक्स्ट्रास में आप जाएंगे तो आपको नोट्स, कैलकुलेटर, कन्वर्टर, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर थे। एंड यहाँ पे आप एप्लीकेशन साइड लोड भी कर सकते थे, जस्ट लाइक ऑलवेज जो Symbian फ़ोन में होता है। एंड यस, यहाँ पे आपको गेम में मिलता है जैसे कि स्नेक एंड मिक्स पिक्स। वैसे गेम प्ले करना यहाँ बड़ा ही अच्छा लगता है, बिकॉज ये जो जॉयस्टिक है उससे गेम प्ले करने का एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है। टाइपिंग, टेक्सटिंग सभी कुछ बहुत ही ईजी थी, बिकॉज बटन्स बहुत बिग नहीं थे, बहुत छोटे भी नहीं थे, और रियली कन्वीनियंट थे। टाइप करने में भी ऐसा नहीं कि स्लाइडिंग है तो आप टाइप नहीं कर सकते, इसलिए आप यहाँ से टच एंड टाइप कर लेते थे। मेरे को 1 वीक यूज़ करने में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नज़र नहीं आई। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, द कैमरास। यहाँ पे 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, जो कि आप VGA कह सकते थे 640x480। इसके बाद ये VGA बहुत दिन तक चला, आई थिंक अप टू द Nokia 6600। एंड आफ्टर दैट जब 7610 आया था, वर्ल्ड का फर्स्ट 1 मेगापिक्सल फ़ोन था, देन VGA का ज़माना जा चुका था और वो सेल्फी पे आने लगा था। तो चलिए कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कमाल था। 22 ईयर्स में गाइस कैमरे में क्या चेंज हुआ और क्या चीज़ पहले से कैरी फॉरवर्ड हुई। हियर्स द थिंग, अगर आप कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा सुपर फास्ट ऑन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ कोर्स यहाँ पे आप स्टैंडर्ड देख रहे हैं जो आजकल का नॉर्मल मोड होता है। ऑल्सो यहाँ पे पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ भी लेने का ऑप्शन दिया गया, जो कि अगेन काफ़ी कॉमन है। ऑल्सो नाइट मोड भी है। यू सी नोकिया ने 22 ईयर्स एगो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स पहले ही दे दी थी, जो कि आजकल एकदम स्टैंडर्ड हो गई सभी फ़ोन्स में। अब इस फ़ोन में लिमिटेशन कहती है, यहाँ पे कोई भी आप वीडियोस नहीं बना सकते हैं, दिस इज़ जस्ट अ कैमरा फ़ोन। और कोई भी यहाँ पे SD कार्ड नहीं लगता है, तो आप कुछ लिमिटेड फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है ओनली 47 फ़ोटोज़ लेफ्ट। आप अराउंड 50 to 55 फ़ोटोज़ ले सकते हैं, और एक फ़ोटो का जो एवरेज साइज होता है वो अराउंड 45 KB का होता है। बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल कैमरा फ़ोन, यहाँ पे एक बिग लिमिटेशन देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे जूम करने का फीचर नहीं दिया गया है, अनलाइक जो हमने फ्यूचर फ़ोन्स में देखे थे, जैसे कि Nokia 6600 और 7610 में। यहाँ पे विदाउट जूम आपको फ़ोटोज़ लेनी पड़ती है। एंड लेट्स कंपेयर इट विद दी 200 मेगापिक्सल की शॉट यहाँ पे कैसे आता है। अगर हम एक 200 मेगापिक्सल की शॉट लेते हैं और उसमें एक 0.3 मेगापिक्सल का पार्ट कट करते हैं और इस फ़ोन से कंपेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है। आई थिंक आपको मुझे बताना पड़ेगा कि 22 साल पहले का 0.3 मेगापिक्सल
आज के 200 मेगापिक्सल से कट करने के बाद कैसा कंपेयर करता है। इट्स नॉट दैट बैड, क्वालिटी अभी भी काफ़ी डिसेंट है। वैसे ये VG है तो आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी इसमें अच्छी मिली थी। उस टाइम पे कैमरा मिल जा रहा था, यही बड़ी बात थी, तो क्वालिटी तो दूर की बात हो गई। उसी को देख के उस वक्त लोग खुश हो जाया करते थे। फ्यू अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको बताऊं इस फ़ोन को लेके, ये फ़ोन माइनॉरिटी रिपोर्ट में फीचर किया गया था। ऑल्सो ये फ़ोन इतना बेटर सेल हुआ था कि Symbian OS टॉप OS बन गया था, और उस वक्त का जो मोस्ट पॉपुलर OS था मोबाइल फ़ोन का, जैसे कि Palm OS और Windows CE, वो इसके पीछे आ गए थे। सो या गाइस, दैट्स इट विद द Nokia 7650। अकॉर्डिंग टू मैनी टेक डिकेड्स क्रिएटर्स और रिव्यूअर्स, ये मोस्ट आइकॉनिक प्रोडक्ट था नोकिया का, जिसके बाद इंडस्ट्री में बहुत मेजर चेंज हुए, स्पेशली फॉर द कैमरा, फॉर द स्लाइडिंग, फॉर द डिस्प्ले। बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन होने लगा था। अगर आपने इस फ़ोन को यूज़ किया है तो प्लीज़ लेट अस नो, और इन फ्यूचर में हम कौन से रेट्रो टेक को ट्राई करें ऑल्सो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। दिस इज सौरभ, होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। सी यू वेरी सून।